हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं मुकेश मुस्कान, आप लोग को मुकेश मुस्कान क्लास में सभी को स्वागत है। तो आइए हम फिर से नई उमंग और नई जोश के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लास में हम लोग देखें कि तीन निर्देशांक, किसी भी त्रिभुज के तीन निर्देशांक दिया हुआ रहता था तो उस त्रिभुज को क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। दूसरी क्लास में हमने बातें की कि जब किसी चतुर्भुज के चार निर्देशांक दिया हुआ रहे तो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि किसी भी चतुर्भुज के तीन निर्देशांक दिया हुआ रहे तो चौथे निर्देशांक को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल में तीन निर्देशांक दिया हुआ रहे तो चौथा निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए एक कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका तीन निर्देशांक दिया हुआ रहे। ए निर्देशांक आपका दिया गया 4,3, बी के निर्देशांक आपको दिया रहे 6,4, सी के निर्देशांक आपको दिया रहे x, y और डी के निर्देशांक आपको दिया रहे 3,5। तो हम लोगों को वो निर्देशांक जो निकालना है कि सी का निर्देशांक कितना होगा। तो बस आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्तों। सी को निर्देशांक निकालने के लिए जो आपको निकालना है, जिसका निर्देशांक हमको निकालना है उसको हम लोग माइनस में करेंगे उसके निर्देशांक को, और जो निर्देशांक बच गया उन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो जैसे x निकालना है कि x निर्देशांक कितना होगा, तो x बराबर जो होगा 3 प्लस इसका और प्लस इसका, तो 3 + 6 और इसको माइनस करेंगे, एक को माइनस करेंगे -4। तो x हमारा आ जाएगा 6 3 9 में से 4 गया 5, और y का निर्देशांक निकालना रहेगा तो y के निर्देशांक बराबर हो जाएगा फिर 5 + 4 - 3। तो y का निर्देशांक जो हो जाएगा आपका 5 और 9 में से 3 गया 6। तो हम लोग देखें कि x और y का जो निर्देशांक आपका, ओ माय गॉड, एक कट रही होगी दोस्तों आप लोग को वीडियो। अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा, हाँ आप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो 6 प्लस कहाँ गया, हाँ 6 प्लस y का निर्देशांक तो आपका 9 में से इतना गया 6। तो निर्देशांक आपका आ गया x, y का निर्देशांक जो आ गया आपका कितना, तो 5,6 जो आ गया हमारा, क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो ये हमारी पहली थी। अब एक और क्वेश्चन को इसी पर लेते हैं कि दूसरा निर्देशांक निकलता है या नहीं निकलता है। तो दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा निर्देशांक को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए बी सी डी है, दिया हुआ 4 गो आपका दिया रहा निर्देशांक, किसी का भी निर्देशांक निकालना हो तो हमको मान लीजिए कि ए का निर्देशांक हमको निकालना हो। यहाँ पे आपको 4 निर्देशांक दिया हुआ रहे x1, y1, यहाँ पे x2, y2, यहाँ पे x3, y3 और यहाँ पे x4, y4। अगर चारों में से किसी भी 3 गो का निर्देशांक दिया हुआ रहे, चौथा निर्देशांक निकालना हो तो क्या करते हैं। तो मान लीजिए का ए का निर्देशांक हमको निकालना है, तो ए के सामने कौन है दोस्तों, सी है। तो हम लोग बी प्लस डी को ऐड करेंगे, माइनस में सी कर देंगे। मतलब तो ए बराबर, अगर एक्स को निकालना है तो क्या करेंगे, तो बी क्या है दोस्तों, तो b2 है। तो अगर x1 को निकालना है, अगर x का निर्देशांक a का ax निकालना है तो क्या करेंगे, b में b2 है प्लस उसके सामने कौन है, b4 है, और माइनस जिसको निकालना है उसके सामने कौन है, तो x3 है, -x3। मतलब a बराबर निकालना रहेगा तो b + d - c कर देते हैं।
उसी तरह अगर b का निर्देशांक निकालना रहे कि a हमको निकालना है, a c और d दिया रहे और b को निकालना है, तो अब हम लोग b को निकालना है तो b के सामने कौन है, d है, तो d को क्या करेंगे माइनस, और a प्लस c को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब माइनस में आपका क्या हो जाएगा, b को निकालना है तो d हो जाएगा। उसी प्रकार अगर c के निर्देशांक निकालना है कि c का निर्देशांक कैसे निकाले, तो c को निर्देशांक हमको निकालना है तो अब b प्लस d करेंगे, क्योंकि c के सामने कौन है a है और इसके अपोजिट कौन है, तो b और d को जोड़ देंगे और a को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर हमको d का निर्देशांक निकालना है तो a प्लस c को ऐड करेंगे, a प्लस c को ऐड करेंगे और b को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा ट्रिक था। अब हम एक और क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं कि कैसे उसको और निकाल सकते हैं। जैसे आप किसी को भी ले लीजिए, आपको निकल के आएगा ही। तो यहाँ तक हो गया होगा दोस्तों। अब देखिए एक और क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं फिर से अगले क्वेश्चन को लेकर। जैसे मान लीजिए कि a का निर्देशांक आपका 1,7 है, हमको b का निर्देशांक निकालना है, c का निर्देशांक -1, है और d का निर्देशांक -4, है। अब इसको निकालने के लिए बिना पेन की सहायता से, पेन भी नहीं हमें चलाना है दोस्तों, हमको b का निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, तो 1 में -1 को जोड़ेंगे, 0 हो गया, 0 में -4 जाएगा, तो -4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। दूसरा में 7 में से प्लस जोड़ेंगे तो माइनस होगा, तो 7 में से 1 गया 6 हो गया, 6 में से -4 जाएगा तो आ गया 2। तो हम बिन पेन चलाए हुए बनाए, लेकिन हमें निकालना था, इतना हमारा आंसर आ गया। लेकिन देखिए कैसे निकलेगा वो हम आपको बताते हैं। तो b को मान लीजिए कि आपका x1, y1 है, तो यहाँ से x बराबर क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस -1 और माइनस में क्या दोस्तों, उसके सामने वाला -4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 -1 माइनस प्लस 4, तो 4 है, ये कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। उसी तरह y का निर्देशांक हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, अब y वाला को जोड़ते हैं, तो 7 प्लस 1, अब माइनस में कितना -1 और -4, तो यहाँ से आ गया 7 -1 -4, तो यहाँ से आ गया 7 - 5 इक्वल टू कितना 2। तो मेरा निर्देशांक कितना आ गया, x, y का निर्देशांक जो आ गया दोस्तों वो 4,2 आ गया। तो यहाँ तक हम समझ रहे होंगे कि आप लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी दोस्तों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। और इसी तरह के आगे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आप वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।